दशहरा मिलन समारोह की तैयारियां पूर्ण। मैदान पर खड़े हुए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले। बुंदेलखंड दशहरा कमेटी के द्वारा गुरुवार को क्राफ्ट मेला मैदान पर 49वां दशहरा मिलन समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले दहन के लिए मैदान पर खड़े कर दिए गए हैं। अतिथियों के आगमन के लिए मंच तैयार है। भगवान राम का महातिलक और महाआरती की भी संपूर्ण व्यवस्था कमेटी के द्वारा कर ली गई है। संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में बुंदेलखंड दशहरा कमेटी के संस्थापक अध्यक्ष अशोक कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष अनूप सहगल, संजय झा, प्रदीप त्रिपाठी, नरेश गुप्ता, राजू ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सबसे पहले रंगोली फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसका परिणाम शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। इसके बाद राम जानकीपुरम कॉलोनी से राम बारात प्रारंभ होगी। बारात का जगह जगह स्वागत होगा। दशहरा मैदान बारात पहुंचने पर प्रभु श्री राम का महातिलक और महाआरती होगी। इसके बाद रावण और प्रभु श्री राम का महायुद्ध होगा। युद्ध के उपरांत पुतला दहन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शाम 6:30 बजे कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। स्थानीय सांसद, विधायक तथा तमाम राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि सब मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल की कमान नारी शक्ति के हाथ होगी। कमेटी के पदाधिकारी ने बताया कि इस बार का दशहरा कार्यक्रम कुछ विशेष होगा। इंदौर की इलेक्ट्रॉनिक लाइट आकर्षण का केंद्र बनेगी। साथ ही झांसी, भितरवार, उरई की आतिशबाजी अपना कमाल दिखाएंगी। ग्राउंड पर मौजूद आम जनमानस पर हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा भी की जाएगी। बताया गया कि अगले वर्ष 50 व दशहरा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसे स्वर्ण जयंती के रूप में कमेटी के द्वारा मनाया जाएगा। दशहरे की तैयारी कहाँ तक पहुँच गई है और कितना कुछ रह गया है? सही टाइम पर तैयारी हो पाएंगी या नहीं? बिल्कुल भाई साहब, सारी तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं और इस बार बहुत भव्यता पूर्वक हम लोग अपना कार्यक्रम करने जा रहे हैं। चूंकि हम लोग ये 49वां कार्यक्रम है और अगली साल हम लोगों को स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के रूप में विजयदशमी पर्व को आयोजित करेंगे। उसकी भी तैयारियां अभी इसी वर्ष से शुरू हो गई हैं। हमारा 80 फुट का रावण बन के तैयार खड़ा हुआ है, 60 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बन के तैयार है। और इस बार हम लोगों ने विशेष ये भी किया कि इंदौर से इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी, क्योंकि पारंपरिक आतिशबाजी की प्रतियोगिताएं तो हम लोग प्रत्येक वर्ष कराते ही रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ नया करके लाए हैं, कुछ इलेक्ट्रिक। और अगली साल के लिए हमारा प्रयास है कि हम झांसी में लेजर शो का आयोजन भी कर सकें। यहाँ के स्थानीय लोगों को भी मौका मिला है या नहीं मिला है? नहीं, स्थानीय लोगों को तो हमेशा से मौका रहा ही है, क्योंकि हमारे भीतरवार के जो रावण बनाने वाले वही लोग हैं और बुंदेली कलाकारों की हम लोग जो राम बारात निकाल रहे हैं उसमें उनकी भी झलकियां रहेंगी। और जितने भी आरती करने वाली बच्चियां हैं और जितने भी लेबर वगैरह है सब हमारे हैं। और जो सजल चैनू हैं हमारे, जो हमेशा से ही आतिशबाज रहे हैं। इसके अलावा भी आसपास के देहात के काफी आतिशबाज रहे हैं। हम लोगों ने कभी भी चाइना वाली आतिशबाजी कभी नहीं चलाई है। हम लोग सीधे शुद्ध लोकल पे ही विश्वास करते हैं। क्योंकि मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है, हाँ। तो मातृ शक्ति की इस कार्यक्रम में क्या भूमिका रहेगी? मातृ शक्ति का तो पूरे 9 दिन हम लोग मातृ शक्ति का ही पूजन कर रहे हैं और मातृ शक्ति की सेवा कर रहे हैं। और इसमें भी मातृ शक्तियों को लेकर के हमारे छोट कन्या रूप में बच्चियां जो रहेंगी उनके लिए हम लोग रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता हमेशा से ही आयोजित कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। छोटी बच्चियों के द्वारा डांस प्रस्तुत किया जाएगा, आरती की जाएगी। उसके बाद सभी अतिथि उनका पूजन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे उसी दिन। अभी कहाँ तक तैयारियां पहुंच गई हैं और कितने बजे पूरा कार्यक्रम हुआ? बुंदेलखंड दशहरा कमेटी द्वारा 49वां विशाल दशहरा उत्सव का कार्यक्रम मेला ग्राउंड पर दिनांक 2 अक्टूबर को सायंकाल 5 बजे से प्रारंभ होगा, जिसकी तैयारी लगभग अंतिम चरणों में है। दोपहर में 2 बजे से रंगोली, फैंसी ड्रेस और मेहंदी की प्रतियोगिताएं प्रारंभ होंगी, जिसका निर्णय 4 बजे के आसपास होगा। उसके बाद हमारी राम बारात जानकीपुरम कॉलोनी से प्रारंभ लाइट चौरा होती हुई मेला ग्राउंड पे आएगी। उसके बाद राम रावण के युद्ध का प्रारंभ होगा। उसके बाद बारूदी पुतलों का दहन होगा। अब तक कितनी तैयारी हो चुकी है? रावण के पुतले लगभग तैयार है। हमारा मेन मंच जो है जिसपे अतिथि लोगों का आगमन है, उनका मंच भी तैयार है। ग्राउंड भी पूरी तैयार से सज्जा के साथ तैयार हो चुका है। कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है? हम लोगों ने जो हम लोगों के सहयोगी गण होते हैं उनके लिए हम लोगों ने पास की व्यवस्था बनाई गई है, जिससे कि उनके परिवार और जो मिलने वाले हैं वो लोग आके अपना कुर्सी पे बैठ के स्थान ग्रहण करें और अपना कार्यक्रम देख सकें। पास के अलावा अगर आम जनता बिना पास के आना चाहे तो क्या? बिल्कुल उनका स्वागत है। उनका स्वागत है। हम लोगों ने अलग से
अशोक जी, कहाँ तक तैयारियां पहुंची हैं और किस तरह से होना है पूरा कार्यक्रम? बुंदेलखंड दशहरा कमेटी द्वारा ये 49वां दशहरा है और इसकी पूरी तैयारियां जैसा आप देख रहे हैं, सामने देखिए मुख्य मंच है, पीछे वीआईपी कुर्सियां लगी हैं, उसके सीधे हाथ की तरफ वीवीआईपी कुर्सी लगी हैं। आपके ठीक पीछे हमारे तीनों पुतले अभी जो जमीन पे लेटे हैं, ये मुश्किल से 15 या 20 मिनट में खड़े हो जाएंगे और पूर्ण रूप से हमारी आतिशबाजी वगैरह सब तैयार है। जो मुख्यमंत्री मंत्री जी आ रहे थे, फाइनल हो गया? हाँ जी, उनका प्रोग्राम आ चुका है। वो कल शाम को 6:30 बजे हमारे मैदान मुख्य मंच पर पहुंच रहे हैं। मुख्य आयोजन क्या क्या होने जा रहा है? मुख्य आयोजन सबसे पहली बात, जहां राम तिलक होना है वहां एक ऐसी प्रकाश प्रकाशित होगा जो आपने अभी तक पिक्चरों में भी नहीं देखा होगा। ये इसकी विशेषता है। और बाकी इंदौर से आने वाली जो आतिशबाजी है, इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी, ये पूरे बुंदेलखंड में पहली बार आप देखेंगे। हमारे झांसी के चैनू आतिशबाज, भितरवाड़ के आतिशबाज, उरई के आतिशबाज, हरपालपुर के आतिशबाज, ये सब अपनी अपनी आतिशबाजी यहाँ इस मैदान में दिखाएंगे। और विशेष आकर्षण का केंद्र होगा हमारी सोने की लंका, और संग में होगा हेलीकॉप्टर द्वारा संपूर्ण जनता पर फूल बारिश। इसी के साथ साथ हमारा 1:30 बजे से प्रोग्राम मैदान में होगा, जिसमें रंगोली, मेहंदी, फैंसी ड्रेस का आयोजन होगा। हमारे निर्णायक मंडल में रंगोली में श्रीमती अनुराधा शर्मा, सॉरी सुनीता शर्मा, और श्रीमती सांसद, और श्रीमती जीतू सोनी, और श्रीमती सुब्रा कनकने, ये 5-6 लोग जो हैं हमारे निर्णायक मंडल में। और आरती का जो आयोजन है, ये वास्तव में एक ऐसा आकर्षण लेके आ रहा है आपकी से कि ये पहली बार देखने को मिलेगा। बच्चों की पूरी तैयारी है। को लेकर क्या आपका रुख है? देखिए, पूरी विजयदशमी पर्व की पूरी तैयारी लगभग हो गई है। 90% काम पूरा हो गया है दशहरे का, और इस बार बड़े भव्य रूप से दशहरा मनाया जा रहा है। और उसमें इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी का इस बार रखा गया है प्रोग्राम, जिसमें रिमोट कंट्रोल द्वारा आतिशबाजी होगी और उसमें भव्य रूप से होगा आतिशबाजी का प्रदर्शन जी। और इस बार कन्याओं, हमेशा ही हम लोग कन्याओं को बुलाते हैं, कन्या आरती करेंगी, मुख्य अतिथि की आरती होगी और राम तिलक होगा, और राम तिलक के बाद फिर भव्य आतिशबाजी का प्रदर्शन होगा। और बुंदेलखंड दशहरा कमेटी की ओर से सभी झांसी नगर वासियों से निवेदन है, आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस विजयदशमी पर्व को आशीष वचन देकर स्वयं आकर इसको शोभा बढ़ाएं। पूरा दशहरा कमेटी पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण पुतला दहन है, जो विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इस बार ऐतिहासिक आरती होने जाएगी, जो राम राजा सरकार की आरती होगी, तो विशेष आरती होगी। और 80 फुट का रावण होगा इस बार। और बाहर से आतिशबाजी कंपटीशन भी बहुत अच्छी शानदार प्रदर्शन होगी, जो झांसी में पहली बार देखने को मिलेगी। विजयदशमी कल है, आज जनता से क्या कहेंगे? जनता से एक तो विजयदशमी की एडवांस में जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।